यह कहानी एक जबरदस्त मोड़ पर पहुंच गई है, जहां अनिका की एक घिनौनी साजिश सामने आती है। उसने सोचा था कि वेद को एक कमरे में बंद करके उसके साथ कुछ ऐसा कर डालेगी जिससे वो बाद में वीडियो बनाकर वेद को और उसके परिवार को ब्लैकमेल कर सके, ताकि यह शादी जबरदस्ती तय हो जाए। अनिका बाहर से मासूम बनने का नाटक कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका प्लान बहुत ही गंदा था। हालांकि सरू को पहले से ही अनिका पर शक था और ठीक समय पर वो उस कमरे में पहुंच जाती है, जहां वह अनिका और वेद को पकड़ लेती है। जैसे ही सरू अनिका को देखती है, वह उसे 2-3 थप्पड़ जड़ देती है और गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेदसा के साथ ऐसा करने की? मुझे पहले ही पता था कि तुम कभी नहीं सुधर सकती। इसी के साथ सीरियल में बड़ा ट्विस्ट आता है। स्टेज पर सभी लोग वेद का इंतजार कर रहे होते हैं कि वह कृष्ण बनकर एंट्री करेगा, लेकिन वेद की हालत बहुत खराब होती है। तभी अनिका ताना मारते हुए कहती है, सरू, तुमने भले ही मुझे रोक लिया हो, लेकिन अब दादी को क्या मुंह दिखाओगी? देखो तुम्हारा कृष्ण कैसे पड़ा है। उसकी हालत तो ऐसी है कि वह खड़ा भी नहीं हो सकता। सरू भी पलटकर जवाब देती है, तुम उनकी चिंता मत करो, उन्हें मैं किसी भी हालत में स्टेज तक ले जाऊंगी और हम साथ में डांस भी करेंगे। लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा, ये सोचो। इसके बाद सरू सबके सामने अनिका की सच्चाई उजागर करने वाली है। जब यह बात सबको पता चलती है, तो दादी गुस्से में अनिका की क्लास लगाती हैं और उसके पापा भी गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। अब तक तो अनिका को सिर्फ घर से निकाला गया था, लेकिन अब लग रहा है कि उसे जायदाद से भी बेदखल कर दिया जाएगा। सीरियल अब बेहद रोमांचक हो गया है और अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सरू वेद की जिंदगी में हमेशा के लिए लौटेगी? क्या वो वेद का प्रपोजल स्वीकार करेगी, यह सोचकर कि अगर वह दूर रही तो अनिका फिर से कोई नई साजिश रचेगी? आपको क्या लगता है, क्या वेद और सरू हमेशा के लिए एक हो जाएंगे? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।